हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक कवर किया था वो टॉपिक हमारा इस लेक्चर का इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक था। आज लास्ट टॉपिक है। एक्चुअली बुक में ये टॉपिक लास्ट पर नहीं है, लेकिन क्योंकि हम जिस सीरीज से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये टॉपिक हमारे लिए लास्ट है, लेकिन जैसे आप चैप्टर में पढ़ोगे तो ये टॉपिक आपको मिडल में मिलेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है ग्राफ इन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हुई बॉडी का जब हम ग्राफ बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, या वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, या एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का, तो ग्राफ जो मिलेगा एक वेव मिलेगी। ग्राफ जो रहेगा वो एक वेव मिलेगा, है ना। ट्रांसवर्स वेव के टाइप में कुछ इस तरह से ग्राफ आएंगे, कुछ इस तरह से ग्राफ आएगी। कोई ग्राफ ऐसे रहेगा, है ना, कोई ग्राफ कुछ इस तरह से रहेगा, कोई अगर जो है तो माइनस से शुरू कर रहा है तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से रहेगा। ऐसे ग्राफ बनेंगे, ठीक है। तो ये वेव है, ये क्या है, वेव। लेकिन क्या एसएचएम वेव है? अगर कोई पूछता है कि क्या एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन वेव है, तो कहना है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। सिंपल हार्मोनिक मोशन वेव नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ वो वेव की तरह बनेगा, बस वेव नहीं है, ठीक है। तो चलो शुरू कर देते हैं आज का टॉपिक, ग्राफ इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ग्राफ इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब आपको मालूम था कि ये मीन पोजीशन थी। पार्टिकल जब एसएचएम कर रहा था, पार्टिकल की ये मीन पोजीशन है। पार्टिकल इस तरफ जाता था, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम थी, और जब रिटर्न आता था ये नेगेटिव एक्सट्रीम थी। गौर से देखो इसे, ये मीन पोजीशन है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, वेलोसिटी मैक्सिमम है, ओके। ये जो माइनस एक्सट्रीम है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है -a, वेलोसिटी 0 है। इस जगह पर डिस्प्लेसमेंट है +a और वेलोसिटी है 0। दोनों ही एक्सट्रीम पोजीशन पर, चाहे ये एक्सट्रीम पोजीशन लो आप, चाहे ये एक्सट्रीम पोजीशन लो, दोनों ही एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होती थी। क्यों होती है 0? कि भाई ये वाला पार्टिकल जब इधर की तरफ मोशन करता है फास्टली, तो इधर अगर वो चलता ही जाएगा तो आगे ही चला जाएगा। उसको अगर यहाँ तक जाना है और वापस आना है तो उसको जाते टाइम अपनी वेलोसिटी कम करनी होगी। यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, फिर वो पलटेगा, पलट के वापस आएगा, फिर वापस आएगा तो स्पीड वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। और जब यहाँ से इधर ट्रैवल करेगा या मीन पोजीशन से इस तरफ जब आएगा तब वेलोसिटी स्पीड से आएगा, लेकिन कम होगी कम होगी कम होगी, यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगी 0, फिर पलटेगा, फिर उस तरफ जाएगा। इसी को तो एसएचएम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, ध्यान रखो कि जब यहाँ पर था पार्टिकल t = 0 पे, पार्टिकल x = 0 पर था, और पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। किधर जा रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था? उसके लिए फॉर्मूला था x = a sin of ωt। आई होप आप लोगों को पहले जितने सारे लेक्चर हुए उसमें ये फार्मूला अच्छे से याद हो गया होगा। आपको पता है यहाँ पे 4 कंडीशन है ना। 4 कंडीशन किस तरह से? पहले पार्टिकल यहाँ से अगर पॉजिटिव जाता है तो ये फार्मूला, यहाँ से पॉजिटिव से इधर आता है तो a cos of ωt फार्मूला, 0 से नेगेटिव जाता है तो -a sin of ωt का फार्मूला, और नेगेटिव एक्सट्रीम से 0 आता है तो -a cos of ωt का फार्मूला था, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ टाइम को हम डिस्कस करते हैं। टाइम को गौर से देखो, देखो पार्टिकल यहाँ से इधर जाएगा, वापस यहाँ पर आएगा और फिर मीन पोजीशन पर आएगा, तो ये पूरा एक ऑक्सीलेशन हुआ। जब ये एक ऑक्सीलेशन हुआ तो एक ऑक्सीलेशन को लगने वाला टाइम क्या था? कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या था? एक ऑक्सीलेशन को लगने वाला टाइम। अब एक ऑक्सीलेशन 4 टुकड़ों में हो रहा है। अगर गौर से देखो तो यहाँ से इधर जाना 1, यहाँ से यहाँ तक आना 2, यहाँ से यहाँ जाना 3, और यहाँ से वापस यहाँ आना 4 हिस्सों में हुआ। तो क्या हम कहेंगे कि जाते टाइम यहाँ से यहाँ जाने के लिए लगने वाला टाइम t/4 है? बिल्कुल सही है। यहाँ से यहाँ आने के लिए लगने वाला टाइम t/4 है, फिर यहाँ से इधर जाते टाइम लगने वाला टाइम फिर t/4 है, और यहाँ से इधर आने वाला टाइम फिर t/4 है। तो 4 हिस्सों में टाइम लग रहा है। ये t/4, फिर यहाँ तक t/4, यहाँ से यहाँ t/4, यहाँ से यहाँ t/4। अगर टोटल t इसको मान ले तो इनकी प्लस करे तो t मिलेगा, इनकी प्लस करे तो क्या मिलने वाला है? टाइम मिलने वाला है। तो एक ऑक्सीलेशन को जो टाइम लग रहा था वो t था, तो इस हिस्से को यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो टाइम लगा वो t/4, यहाँ से यहाँ आने के लिए टाइम लगा t/4, ठीक है। तो ग्राफ जब बनाएंगे
तो हम 4 हिस्सों में बांट देंगे। ये डिस्प्लेसमेंट एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है, वर्सेस टाइम का, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। मैं कुछ इस तरह से बताऊँ, यहाँ पर टाइम 0 है, यहाँ पर टाइम 0 है, इस जगह पे टाइम रखता हूँ मैं t/4, इस जगह पे टाइम रखता हूँ मैं t/2, थोड़ी आगे यहाँ पर मैं टाइम रखता हूँ 3t/4 और यहाँ टाइम हो गया t। ये समझ लो क्या चीज़ें हैं। तुमको यहाँ से यहाँ जाना है, वापस यहाँ आना है और वापस यहाँ जाना है, इसको टाइम लग रहा t। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए टाइम लगा 0.25 t, है ना, पाव हिस्सा, यानी कि t/4 और t/4। फिर यहाँ से आप गए और वापस यहाँ आ गए तो आधा काम हो गया, तो टाइम लगा 0.5 t, यानी कि हाफ t और t/2। ओके, 50% काम हो गया था। देखो ये यहाँ से यहाँ जाना 25% काम है, यहाँ से यहाँ जाकर आना 50% काम है। अब यहाँ से इधर गए, वापस यहाँ पर आए और वापस यहाँ चले गए, 75% काम तकरीबन हो चुका है। तो कितना टाइम लग जाएगा? 0.75 t। इसको कैसे लिखते? इसको लिखते हैं 3t/4। 3 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 3/4 तो आंसर आएगा 0.75। तो 3t/4 या 0.75 t, है ना। और लास्ट में जब आप यहाँ से पूरा जाकर वापस आ गए तो पूरा काम कंप्लीट हो गया, वो टाइम था आपका t। तो इसीलिए मैंने कुछ इस तरह से लिखा है t/4, t/2, 3t/4 और t। ये हम इस फॉर्मूले में पुट करने वाले टाइम की जगह। और ग्राफ बनाने वाले किस तरह से आएगा? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इधर क्या रखा मैंने? इधर रखा मैंने टाइम। चलो शुरू करना है फिर। ये सारी चीज़ें क्लियर है। मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा, यहाँ पे वेलोसिटी 0, यहाँ पर वेलोसिटी 0, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम, यहाँ वेलोसिटी कितनी रहेगी? मैक्सिमम रहेगी, ठीक है। चलो अब ये वाला मैं रफ कर रहा हूँ, इधर सॉल्व करेंगे हम। डायग्राम में आपके सामने रहने दूंगा ताकि आपको लास्ट तक कोई दिक्कत ना आए समझने के लिए। हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूले में स्मॉल t की जगह ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, ये चीज़ें आपको याद रहे। स्मॉल t की जगह हम रखेंगे सबसे पहले t/4। सबसे पहले क्या रखने वाले हम? t/4। और अब देखेंगे हम कि t/4 पर पार्टिकल कहाँ होता है, t/4 टाइम होने के बाद पार्टिकल कहाँ रहेगा। तो देखो फॉर्मूला यही है, x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा, उसकी जगह आएगा 2π/t, ओमेगा की जगह आएगा 2π/t, और सामने बचा स्मॉल t, और स्मॉल t यानी कि टाइम। टाइम किसे कहते हैं? जब पार्टिकल ने चलना शुरू किया। तो कब चलना शुरू किया था? अभी। तो अभी से टाइम कितना? t/4 टाइम के बाद पार्टिकल कहाँ है ये मालूम करना होगा। जैसे ही पार्टिकल ने मीन पोजीशन से चलना शुरू किया था यहाँ से, और किधर जा रहा था? पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ। हम यही तो कंडीशन पढ़ रहे ना कि पार्टिकल यहाँ से चल रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम दौड़ रहा है। तो t/4 टाइम के बाद कहाँ होगा वो? t/4 टाइम के बाद वो कहाँ पर होगा? क्या +a पर होगा, क्या -a पर होगा, या 0 पर रहेगा, है ना। डायग्राम तो साफ कह रही है कि भाई यहाँ से चला, यहाँ तक गया, टाइम लगा t/4, मतलब इतने टाइम के बाद कहाँ होगा? यहाँ पर। पॉजिटिव a आंसर आना चाहिए इसका, है ना। जब t/2 रखेंगे तो गया, वापस आया, t/2 पे 0 पे रहेगा, तो t/2 जब पुट करेंगे 0 आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर अभी क्या आता है, ठीक है। ग्राफ भी बनाएंगे उसका, t/4 आपने पुट कर देना है स्मॉल t की जगह, तो स्मॉल t की जगह हो जाएगा t/4। अब देखो गौर से, ये t और ये t कैंसिल हो जाएगा, 2/4 यानी कि 1/2। 2/4 क्या होता है? 1/2 होता है। तो x इज इक्वल टू a साइन ऑफ 1/2 मतलब डिवाइड में 2, तो ये π/2। कुछ इस तरह से इसका आंसर आ गया। t कैंसिल हो गया, 2/4 इसको मैंने लिखा 1/2, लिख सकते हैं ना। 2/4 भी कितना होता? 0.5 होता, 1/2 भी 0.5 होता, है ना। एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो π/2 क्या होता है? 90, π/2 90, और साइन 90 होता है 1, साइन ऑफ 90 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, क्या -1 आ रहा है या +1? +1 आ रहा है। तो आंसर तो आ गया आपका x इज इक्वल टू a। कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है। तो t/4 टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद? t/4 चलना शुरू करेगा यहाँ से। t/4 टाइम के बाद पार्टिकल कहाँ रहने वाला है? a पर। तो मैं अगर ग्राफ में मान लूँ कि यहाँ पर पॉजिटिव a मानता हूँ मैं, और यहाँ पर लेता हूँ निगेटिव a, ये है 0, ये क्या है? 0। तो t/4 टाइम पर पार्टिकल कुछ यहाँ रहने वाला है पॉजिटिव a पर।
पार्टिकल कहाँ रहने वाला है, ये पॉजिटिव ए पर। ठीक है, गौर से देखो, मैं सारे पॉइंट लूँगा। अब रखते हैं हम t/2, देखते हैं पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया, t/2 टाइम पर कहाँ रहेगा। डायग्राम तो बता रही है, जाने के लिए लगा पावर टाइम, आने के लगा पावर टाइम, आधे टाइम के बाद यहाँ होना चाहिए 0 पर। डायग्राम तो बता रही 0 आंसर आना चाहिए, देखते। ओके, x = a sin ऑफ ओमेगा की जगह आ जाएगा 2π/t और स्मॉल t की जगह रखा है आपने t/2, तो ये हो जाएगा आपका t/2। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये t कैंसिल हो जा रहा है, ये 2 कैंसिल हो रहा है, बच रहा है आपका x = a sin ऑफ पाई। पाई मतलब 180 और साइन 180 होता है 0। साइन 180 क्या होता है, 0। साइन 180 0 होगा, मतलब जब टाइम t/2 पुट करे आपने, जब टाइम आपने क्या रखा था t/2 स्मॉल t को, तब आपका डिस्प्लेसमेंट x था 0, तो t/2 पे डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा यहाँ पर, t/4 पे यहाँ पर, t/2 पे यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट रखेंगे आप 3t/4। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे भाई सिंपली हम क्या निकाल रहे हैं, हम ये निकाल रहे हैं कि पार्टिकल यहाँ से मीन पोजीशन से दौड़ा, पॉजिटिव एक्सट्रीम, वापस यहाँ नेगेटिव एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम, तो t/4 टाइम के बाद कितना दूर रहेगा, t/2 के बाद, 3t/4 के बाद और t टाइम के बाद कितना दूर रहेगा, ये हम पता कर रहे हैं। t टाइम किसको माने हमने, आपको ये मालूम है कैपिटल T टाइम मतलब क्या, एक ऑक्सीलेशन का टाइम। वो तो डायग्राम से समझ जा रहा है भाई, देखो यहाँ से जाना है, वापस इधर आना है, वापस यहाँ आना है, दोबारा देखो यहाँ से शुरुआत करें, गए, वापस आए, वापस यहाँ गए, हो गया एक ऑक्सीलेशन। तो एक ऑक्सीलेशन को 4 हिस्सों में बांटा मैंने कुछ इस तरह, 1 काम, 2 काम, 3 काम, 4 काम, तो चारों को बराबर बराबर टाइम लगे, t/4 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 t/4, है ना। अब कुछ ऐसा देखिए कि सिर्फ जाते हुआ टाइम काउंट करना है, अभी तक कितना, देखो यहाँ से यहाँ गए t/4 टाइम लगा, गए वापस आए t/2 टाइम लगा, तो t/2 पे आप 0 पर है, इसीलिए तो यहाँ 0 आंसर आया था। अब हम रखेंगे स्मॉल t की जगह 3t/4, स्मॉल t की जगह क्या रखने वाले हम, 3t/4, तो a sin ऑफ 2π / t, और स्मॉल t की जगह आएगा 3t/4, 3t/4। बच्चों tt कैंसल, tt कैंसल, 2/4 जो होगा आपका 2/4, तो 2/4 होगा आपका 1/2, तो आंसर ये 3 को कुछ नहीं होने वाला, 3 वैसे ही रहने वाला है। आंसर होगा x = 3π a साइन ऑफ, यहाँ का 2 कट हो गया, ये डिवाइड में 2 आ जाएगा, यहाँ पर 4 कट हो, 2/4 यानी 1/2, तो 3π/2 कुछ इस तरह से आ गया, a साइन ऑफ 3π/2, tt कैंसल, 2 4 1/2 3π/2। अच्छा 3π मतलब कितना, पाई होता है 180, तो 2 पाई हो गए आपके 360, तो 3π हो गया आपके, बोलो 540, और 3π/2, 540 को 2 में डिवाइड कर दो 270, तो मतलब साइन ऑफ 270 है, ये साइन ऑफ 270 है ना। अरे समझ आ रहा है ना, समझ गए, पाई 180, ये सब चीज़ें आपको पता है। साइन ऑफ 270 होता है -1, साइन ऑफ 270 क्या होता है -1, तो इसका पूरे का आंसर आ जाएगा -1, -1 a से मल्टीप्लाई होगा तो x होगा -a, x क्या मिलेगा -a। जब x की t की जगह 3t/4 था यहाँ पर, तब आपका डिस्प्लेसमेंट था -a, क्या था डिस्प्लेसमेंट आपका -a, देखो -a है ना, -a की जगह पर लिखा मैंने ये, जब t/4 था +a, जब t/2 था 0, यहाँ पर -a। अब t पुट करेंगे, आप रखेंगे t, a साइन ऑफ 2π/t, 2π/t, और यहाँ पे स्मॉल t था, उसकी जगह रखना है आप स्मॉल t = कैपिटल T, यहाँ कैपिटल T, t कैंसल, साइन ऑफ 2π क्या है, 2π तो 360 है, तो साइन ऑफ 360 क्या होता है, फिर से 0 है ना, तो ये 0 हो गया, तो पूरा 0, तो x = 0। बच्चों t कैंसल,
अब स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी रखे, यहाँ स्मॉल टी था, टी टी कैंसिल हो गया, साइन ऑफ 2 पाई रह गया, 2 पाई मतलब 360 और 360 के तो साइन 360 0, तो एक्स 0 मतलब टी के बाद फिर से एक्स क्या होगा 0 यहाँ पर। तो पहला पोजीशन है ये, दूसरी पोजीशन कुछ ये, तीसरी वाली पोजीशन है ये, चौथी वाली। अब इन चारों पॉइंट्स को अगर मैं मिलाऊँ तो कैसे बनेंगे, यहाँ से पार्टिकल गया कुछ इस तरह, यहाँ से इस तरह, ये t/2 को बाद में लिखूँगा मैं, यहाँ से इस तरह, यहाँ पर था आपका t/2, फिर यहाँ से पार्टिकल, ये t को भी कुछ टाइम के लिए निकालूंगा, यहाँ से पार्टिकल गया इस तरह। तो ये बन गई आपकी वेव, ये था t, ये क्या बन गई आपकी वेव बन गई, वेव। और ये वेव बता रही है ग्राफ, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रही है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, जब पार्टिकल मीन पोजीशन से शुरू करता है, जब पार्टिकल मीन पोजीशन। अच्छा मैंने ये वाली कंडीशन नहीं लिया ना, ये वाली यहाँ पर ही जब टाइम 0 था, तो ये वाली कंडीशन लिया कि मैंने टाइम 0 था तो, अरे भाई जब टाइम 0 रहेगा यहाँ पर 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई बाय कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी की जगह 0 पुट करो तो ये पूरा हो जाएगा 0, साइन 0 0, तो x इज इक्वल टू 0। तो ये बताने की जरूरत ही नहीं थी कि ये जगह पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, ये जगह पर डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है 0 होने वाला है। कुछ इस तरह से ग्राफ मिल गया आपको डिस्प्लेसमेंट का, ये ग्राफ था डिस्प्लेसमेंट का, जो कि मीन पोजीशन से पार्टिकल शुरू करता है, मीन पोजीशन से पहले गया पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, मीन से शुरू करा, पहले गया पॉजिटिव एक्सट्रीम से, पॉजिटिव एक्सट्रीम से फिर वापस आया 0 पर, पॉजिटिव एक्सट्रीम से फिर वापस आया 0 पर, 0 से फिर गया निगेटिव एक्सट्रीम, 0 से निगेटिव एक्सट्रीम, वहाँ से फिर वापस आया 0 पर, वहाँ से फिर वापस आया 0 पर, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। ये था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, अब क्या करना है, नेक्स्ट ग्राफ जो आपका है वो है वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में, वो है वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आपको अगर कुछ समझना है तो आप इस पॉज करके रिवाइज करके समझ लेना, या इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, पॉज करके रख दूँ। चलो अब नेक्स्ट जो ग्राफ है आपका वो है आपका, डायग्राम नहीं हटेगी, डायग्राम वैसी रहेंगी, समझने में बार बार बनाने को अच्छा नहीं रहता, आपको कंडीशन तो समझने है कहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ। अच्छा देखो बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी होती है dx/dt, वेलोसिटी क्या होती है dx/dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, वेलोसिटी होगी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसको डिराइव करें अगर, अब ये तो बहुत बार हो चुका, ये तो मैं कराने नहीं वाला हूँ, लिख दूंगा डायरेक्ट, इसका डेरिवेटिव का आंसर आता a ओमेगा cos ओमेगा t। अगर नहीं है तो पीछे चैनल पे जाओ, सारे वीडियोस दिए हुए उसमें देख लो, a ओमेगा cos ओमेगा t इसका आंसर आता है ना। साइन का डेरिवेटिव आएगा cos, और एक कांस्टेंट ऐसी, और ये ओमेगा फंक्शन है टाइम के, टाइम वेरिएबल है, ओमेगा कांस्टेंट, तो ओमेगा पीछे आएगा एक बार, ओमेगा यहाँ रहेगा, तो ये आंसर हो गया इसकी, a ओमेगा cos ओमेगा t। तो वेलोसिटी होगी आपकी a ओमेगा cos ओमेगा t, है ना। अब क्यों की जगह की किल्लत यहाँ पर, तो मैं आपको क्या करूँगा कि ये वाला फार्मूला सॉल्व करने के बाद रफ कर दूँगा। चलो क्या मिली वेलोसिटी आपको, वेलोसिटी मिली आपको a ओमेगा cos ओमेगा t। ग्राफ चलो बना लेते, वही फिर से ये 0 टाइम, t/4 टाइम, t/2 टाइम, 3t/4 और t। फिर से ग्राफ, अब की बार जो ग्राफ बन रहा है वो टाइम वर्सेस वेलोसिटी का बन रहा है, टाइम वर्सेस वेलोसिटी, है ना। अब जाहिर सी बात है वेलोसिटी क्या रहती है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है प्लस a ओमेगा, और मिनिमम वेलोसिटी होती है माइनस a ओमेगा। ओके, प्लस a ओमेगा सबसे ज़्यादा वेलोसिटी देंगी, और माइनस a ओमेगा ये भी वेलोसिटी देंगी माइनस में। ओके, देखते क्या करो, अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट से अलग क्यों बनेगा ग्राफ ये। जब यहाँ पर x 0 था, जब टाइम 0 था तो x 0 था, पार्टिकल यहाँ से दौड़, और वेलोसिटी मैक्सिमम थी, वेलोसिटी थी मैक्सिमम, पार्टिकल यहाँ से दौड़ते हुए यहाँ तक चला गया, टाइम हो गया t/4, t/4 पे वेलोसिटी होगी 0, पार्टिकल वहाँ से वापस दौड़ते हुए यहाँ पर आएगा, जाना और आना, टाइम हो गया t/2, फिर से वेलोसिटी मैक्सिमम, फिर यहाँ से पार्टिकल फिर इधर दौड़ते जाएगा, 3t/4 टाइम हो जाएगा, वेलोसिटी फिर 0, फिर t हो जाएगा, वेलोसिटी फिर मैक्सिमम। चलो देखते ग्राफ कुछ,
हाँ, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा की जगह रखते हैं हम 2 पाई बाई टी, 2 पाई डिवाइड बाई कैपिटल टी, और स्मॉल टी यहाँ पर जो है सबसे पहले स्मॉल टी की जगह रखा जाएगा 0। स्मॉल टी की जगह यहाँ पर रखा जाएगा 0। चलो 0 से शुरुआत करें। तो जैसे ही मैं इसकी जगह 0 रखता हूँ, जैसे मैं इसकी जगह रखता हूँ 0, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, और कॉस ऑफ 0 डिग्री होता है 1। कॉस ऑफ 0 डिग्री होता है 1, तो वेलोसिटी हो जाएगी आपकी, ये पूरा 1 हो गया, तो ए ओमेगा क्या हो जाएगी वेलोसिटी आपकी, ए ओमेगा कॉस ऑफ 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी। यहाँ पर जो स्मॉल टी था उसकी जगह 0 पुट गया, टाइम भी शुरू नहीं हुआ है, तो टाइम जब 0 है तब की बात है, टाइम 0 तो वेलोसिटी मैक्सिमम, तो यस मैक्सिमम मिल रही है ओमेगा, तो टाइम 0 पे वेलोसिटी यहाँ से शुरू करेंगे, मैक्सिमम पॉइंट्स इस पॉइंट से शुरू करने वाली वेलोसिटी जब टाइम 0 रहेगा। थोड़ा ऊपर हो गया कि ठीक है, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं यहाँ से, ए ओमेगा, ओके, मैक्स वेलोसिटी, ये माइनस ए ओमेगा। अब क्या होगा, टाइम को रखो t/4, टाइम को रखो t/4, मैं इधर देख रहा नहीं हूँ, बार बार समझ जाओ आप, ये बहुत ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा स्लो इसलिए लेना है ताकि आपको दिक्कत ना जाए। जब टाइम t/4 होगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में जब टाइम t/4 होगा तो यहाँ आ जाएगा t/4, टी कैंसिल, 2/4 होगा 1/2, 2/4 होगा 1/2, यानी कि आंसर आएगा v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ π/2। कॉस ऑफ 90 होता है 0, कॉस ऑफ π/2 मतलब कॉस ऑफ 90 0, तो वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो इस पर वेलोसिटी आती है सीधी, यहाँ पर वेलोसिटी होती है 0, t/4। t/2 रखो, t/2, तो वेलोसिटी होंगी आपकी ए ओमेगा कॉस ऑफ 2 पाई बाई टी, और इसकी जगह t/2, तो 2 कैंसिल, टी कैंसिल, 2 कैंसिल, टी कैंसिल, कॉस ऑफ पाई, कॉस ऑफ 180 डिग्री होता है -1, कॉस ऑफ पाई होता है -1, तो ये हो जाएगा पूरा -1, आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा। नहीं समझा, देखो फॉर्मूला था आपका v इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ 2 पाई बाय कैपिटल टी, और यहाँ पे स्मॉल टी था जिसकी जगह यहाँ t/4 रखे थे, यहाँ t/2 रखे, तो ये टी कैंसल, 2 कैंसल, बच गया पाई, कॉस ऑफ पाई मतलब कॉस ऑफ 180, कॉस ऑफ 180 होता है -1, और -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा, तो आंसर आएगा t/2, ये वाली केस में आंसर आएगा माइनस ए ओमेगा, कुछ इस तरह से यहाँ पर रहेगी वेलोसिटी, ठीक है ना, कितनी रहेगी -ए ओमेगा, क्या ऐसे ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है ना, यहाँ पे गई वेलोसिटी, यहाँ 0, यहाँ से टाइम, यहाँ से इधर डायरेक्शन में है, ये वाली वेलोसिटी प्लस ए ओमेगा इसलिए थी क्योंकि यहाँ से शुरुआत करा था, वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव इधर, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस है, यहाँ पर वेलोसिटी 0, फिर इधर आते टाइम जब यहाँ आया था पार्टिकल t/2 पर जाना और आना, t/2 टाइम, ये t/2 माइनस ए ओमेगा, मतलब वेलोसिटी उतनी ही है जितनी पहले थी, तो पहले जितनी थी उतनी ही है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है ना। अब रखना है 3t/4, अब क्या रखना है 3t/4, इसकी जगह पर t की जगह पर 3t/4 रखना है, 2 पाई बाय टी यानी कि ओमेगा, यहाँ पर था स्मॉल टी की जगह रखेंगे 3t/4, फिर से टी कैंसल, 2/4 1/2, आंसर आएगा v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2, 3 पाई डिवाइडेड बाय 2 मतलब 270, याद रखना 270, कॉस ऑफ 90 और कॉस ऑफ 270 ये दोनों 0 होते हैं, कॉस ऑफ 90 और कॉस ऑफ 270, तो ये तो 270 मैंने अभी पीछे बताया आपको सॉल्व करके, तो ये 270 0 होगा, तो ये पूरी टर्म 0, तो वेलोसिटी हो जाएगी 0, कहाँ 3t/4 पर, तो यहाँ पर वेलोसिटी होने वाली है 0, ओके। फिर t रखो, क्या रखने वाले हैं फिर t नेक्स्ट टर्म में, ये होगी वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आ जाएगा t, ये टर्म की जगह t आएगा, तो v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ 2 पाई डिवाइड बाय कैपिटल T इंटू 3 पाई बाय टी की जगह t, ये वाला टाइम पूरा एक ऑक्सीलेशन हो जाएगा, तो यहाँ t के बाद कहाँ पहुँचेगा पार्टिकल, देखो t/4, t/2, 3t/4 सॉरी 0, यहाँ से यहाँ पहुँचा t/4, यहाँ से इधर आया t/2, यहाँ से इधर गया 3t/4, यहाँ से इधर जाएगा तो यहाँ आएगा t, तो t जब रखा जाएगा तो ये होगा टी कैंसिल,
टी टी क्या हो जाएगा, कैंसिल। कॉस ऑफ 2 पाई, कॉस ऑफ 360 फिर से होगा 1, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा फिर से ए ओमेगा, है ना। और इस जगह पर टी की जगह पर फिर से वेलोसिटी हो जाएगी मैक्सिमम, कुछ इस तरह से। इसका ग्राफ क्या बन रहा है, ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है, वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है, कम हो रही है यहाँ पर, t/4 को बाद में साइड पे ले, ऐसे यहाँ t/4, फिर ये 3t/4 को फिर से लिखता हूँ। यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, देखो इस जगह पे वेलोसिटी 0 है, इस जगह पे वेलोसिटी 0 से बढ़ रही है। ओ भाई किधर बढ़ा रहे हैं आप, हाँ 3t/4, फिर यहाँ से वेलोसिटी फिर किधर जा रही है, ऐसे जा रही है। ये ग्राफ बन गया वेलोसिटी वर्सेस, थोड़ा सा गलत बना है, नहीं बिल्कुल सही बना है, थोड़ा सा डायग्राम में वो है ना। तो ये वेलोसिटी बन, आपका ग्राफ बन गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। बच्चों याद रखना, हम एक कंडीशन सॉल्व कर रहे हैं बस, वो कंडीशन थी पार्टिकल ने मीन पोजीशन से शुरू किया, पॉजिटिव तरफ दौड़ा। अभी तो 3 कंडीशन और बाकी है, अभी तो 3 कंडीशन और बाकी है ना। हमने तो जो शुरुआत की थी वो ये थी x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ये वाली शुरुआत है हमारी। अभी x इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, जब यहाँ से शुरू करेगा तब ग्राफ, फिर यहाँ से शुरू होगा तब ग्राफ, है ना। तो 9 ग्राफ बनेंगे टोटल, नहीं 12 ग्राफ बनेंगे टोटल, है ना। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के 3 ग्राफ ये केस के, टोटल 4 केस है, 3 चौक 12 ग्राफ बनेंगे। मैं आपको ये 3 ही बना के बताऊँ, बाकी ईजी है बहुत, बाकी यही फंडे इस्तेमाल करो हर जगह, बाकी यही फंडों को रिपीट करते जाओ, तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो ये वेलोसिटी का, अब बढ़ते हम एक्सेलरेशन की तरफ, अच्छा क्या इसको यहाँ फॉर्मूले में समझते, देखो यहाँ पर था जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी पॉजिटिव है वेलोसिटी, और कम हो रही है टाइम के साथ साथ, वेलोसिटी कम हो रही है और 0 हो रही है t/4 पर। यहाँ से पार्टिकल जब चला था, इधर डायरेक्शन है उसकी, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, और इधर जाते टाइम वेलोसिटी कम होती है बच्चों, हमेशा इधर जाते टाइम वेलोसिटी क्या होती है, हमेशा कम। यहाँ t/4 के टाइम पे वेलोसिटी हो जाएगी 0। फिर यहाँ से वेलोसिटी निगेटिव है लेकिन बढ़ रही है, देखो निगेटिव वाले सेक्शन में, लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही है। तो यहाँ से इधर आते टाइम वेलोसिटी बढ़ती है, मीन तरफ आ रहा ना, देखो मीन से दूर जाते वेलोसिटी कम होती, मीन की तरफ आते वेलोसिटी बढ़ती। तो मीन की तरफ वाला वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन ये है तो निगेटिव डायरेक्शन का माइनस है वो। किसका माइनस है वो, डायरेक्शन का माइनस है ना। तीसरा केस देखो, तीसरा केस कितना आसान है, यहाँ से ऊपर बढ़ रहे हैं तो वेलोसिटी 0 की तरफ जा रही, कम हो रही है, लेकिन वो भी माइनस है, बिल्कुल वो भी माइनस है, ये वाला माइनस का सेक्शन है पूरा। तो यहाँ से इधर जब जाएंगे, यहाँ से इधर, तो माइनस की तरफ डायरेक्शन है और वेलोसिटी कम हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होने वाली है 0। लास्ट सेक्शन पे कर दो, 3t/4 जो है, 3t/4, वहाँ से जब ऊपर जा रही है वेलोसिटी तो पॉजिटिव है और बढ़ रही है, कैसे बताएंगे आप इसको कि पॉजिटिव और बढ़ रही है, सिंपल सी बात है ना भाई, यहाँ से लास्ट में इधर जा रहा पार्टिकल तो डायरेक्शन भी पॉजिटिव, और एक्सट्रीम से मीन जाते टाइम वेलोसिटी बढ़ती, है, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा मीन की तरफ लग रहा है। बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि एक्सट्रीम से मीन जाते टाइम वेलोसिटी का बढ़ना और मीन से एक्सट्रीम जाते टाइम वेलोसिटी का कम होना क्यों है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन की तरफ है, और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहेगा उधर दौड़ेंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी। अब तुम उसके एक्सेलरेशन के अपोज में जा रहे ना, तो फिर वेलोसिटी तो कम होने वाली, ऑब्वियसली बात है। अब पार्टिकल बोलेगा नहीं एक्सेलरेशन पीछे लग रहा, मुझे उधर दौड़ना है, तो फिर वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन कम करेगा, वो तो बहुत ज़िद्दी है, बोलता नहीं मेरे अपोज में जाओगे मैं तो वेलोसिटी कम करूँगा, मैं वेलोसिटी क्या करूँगा, कम करूँगा। चलो लास्ट ग्राफ देखते हैं, एक्सेलरेशन का ग्राफ। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होगी। आखिरी ग्राफ है ना, बाकी जो 3 कंडीशन है उसके ग्राफ तुमने बना लेना, और बहुत ईजी है ना। चलो रफ कर दो इसको। हाँ बच्चों, आपको मिल गया था वेलोसिटी का फॉर्मूला कुछ इस तरह से, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। इसका डेरिवेटिव मैंने 3 से 4 वीडियो में करा दिया, आप बार बार कराऊंगा नहीं। इसका आंसर आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी। देखो जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तब एक्सेलरेशन 0 होगा, इसलिए दोनों साइन के फंक्शन है।
दोनों का फंक्शन है साइन के। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, अगर ये बंदा जीरो तो ये भी बंदा जीरो, ये जीरो, इसलिए दोनों में डिस्प्लेसमेंट में साइन आया था, एक्सेलरेशन में साइन। ये कॉस है, ये इनके अपोज। जब ये दोनों जीरो होते हैं, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट जब जीरो होते, तब जब एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जीरो होते तब वेलोसिटी मैक्सिमम, इसलिए कॉस का फंक्शन है वेलोसिटी। ओके, तो मिल गया फार्मूला माइनस ए ओमेगा का। देखो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ये माइनस और ये साइन, ए एज इट इज ऑलरेडी ओमेगा था, पीछे से इधर से एक ओमेगा और आया, ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। कर दूं रफ, बनाएंगे हम ग्राफ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिल गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी। चलो बच्चों करते हैं दंगल। ये बन गया आपका टाइम वर्सेस एक्सेलरेशन का ग्राफ। यहाँ मैक्सिमम एक्सेलरेशन है ए ओमेगा स्क्वायर, यहाँ है एक्सेलरेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर, यहाँ एक्सेलरेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। बच्चे मन के सच्चे, गौर से देखना है, गौर से देखो। टाइम यहाँ 0, यहाँ टाइम t/4, यहाँ टाइम t/2 प्यारे बच्चों, यहाँ टाइम 3t/4 और यहाँ टाइम t। फार्मूला आपका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। पहले मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, उसको ग्राफ से वेरीफाई करेंगे, लास्ट पे कंडीशन में वेरीफाई करेंगे दौड़ के, फील करके उसको। साइन ऑफ 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ओमेगा की जगह आ गया 2 पाई बाय कैपिटल टी, 2 पाई डिवाइड बाय कैपिटल टी। चलो सबसे पहले टाइम 0 रखेंगे बच्चों, टाइम 0। जब स्मॉल टी 0 होगा बच्चों तो डिस्प्लेसमेंट भी 0, यहाँ पे एक्सेलरेशन भी 0 होता मीन पोजीशन पे, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म 0, साइन 0 0, तो एक्सेलरेशन 0, तो टाइम 0 पे एक्सेलरेशन रहेगा 0, ये यहाँ पर। अब टाइम को रखेंगे t/4, यहाँ पे रखेंगे t/4 कुछ इस तरह से। जब t/4 रखे तो टी हो गया कैंसिल बच्चों, 2 और 4 हो गया कैंसिल, आ गया 1/2। साइन ऑफ π/2 होता है साइन 90, साइन ऑफ π/2 क्या होता है बच्चों? साइन 90, तो a मिलेगा आपको माइनस ए ओमेगा स्क्वायर और साइन 90, क्यू टी कैंसल, 2/4 होता है 1/2 तो π/2, तो साइन ऑफ 2 होता है इंटू 1, तो ये 1 हो गया। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा a इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। साइन पे ध्यान देना है, कौन सा साइन है? माइनस का साइन है, तो क्या यहाँ आएगा t/4 है, यहाँ माइनस तो नीचे है, तो t/4 आ रहा है यहाँ पर। इसीलिए मैं उसमें ये एक एक लिख कर सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना जाए। तो ये यहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर। ओके, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। अब रखना है t/2, रफ कर दूँ, बहुत ईजी है भैया, पूरा 90 बन रहा है, π/2 साइन 91, और ये इससे मल्टीप्लाई करता है, एज इट इज साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि a पॉजिटिव है ना, a नेगेटिव है तब साइन चेंज होता। ओके चलो, अब इसकी जगह आएगा t/2 साइन 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल T इंटू स्मॉल t की जगह रखेंगे आप t/2 में, ये वाली कंडीशन। तो बच्चों 2 कैंसिल, टी कैंसिल, साइन ऑफ 180 बच्चों 0 होता, तुमको बताया मैंने भी, साइन ऑफ पाई यानी साइन ऑफ 180 0, तो साइन ऑफ 180 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी हो जाएगा 0। तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन फिर क्या हो रहा है आपका? जूम, सॉरी 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 0 से, ओहो बराबर 0 ही है ना, है ये 0 0। चलो 3 पॉइंट मिल गए, 0 वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर 0। नेक्स्ट कंडीशन देखो, समझ में आ गया ना भाई? बस साइन 180 0 है, टी कैंसिल, 2 कैंसिल, साइन पाई 180 0, एक्सेलरेशन 0। थोड़ा समझने में दिक्कत आ गई थी, यहाँ पर होगा एक्सेलरेशन। ये वाले पॉइंट को छोटा लिख देता हूँ मैं, और मैं बड़े पॉइंट बनाता हूँ ना, जो हमारे पॉइंट मिले हम उनको बड़े कर रहे हैं थोड़े, देखो समझने के लिए आपको। अब टाइम को रखना है 3t/4, टाइम को क्या रखना है आप? 3t बाय साइन ऑफ 2 पाई डिवाइड बाय कैपिटल T इंटू 3t डिवाइड बाय 4, टी कैंसिल, 2 कैंसिल, ये आता है 270, आपको मालूम, मैंने बहुत बार कराया। a इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 270, साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 आने वाला था 270, साइन 270 जो होता है,
साइन 270 जो होता है वो होता है -1। तो ये आंसर आएगा आपका a इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू -1। अब देखो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आंसर आने वाला है आपका ए ओमेगा स्क्वायर। तो इस जगह पे आपका एक्सेलरेशन रहेगा ए ओमेगा स्क्वायर, कुछ पॉजिटिव इस तरह से ऐसे। क्लियर है बात? यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ए ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर फिर से 0, फिर से यहाँ पर ए ओमेगा स्क्वायर। लास्ट कंडीशन रहेगी हमारी, टी रखना है आप टाइम की जगह। जो भी दिक्कत आए आप कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं आपको समझा दूंगा, है ना। साइन ऑफ 2 पाई डिवाइड बाय कैपिटल टी, और यहाँ पर आ जाएगा टी की जगह पूरा टी। पहले हमने 0 रखे, फिर t/4 रखे, t/2 रखे, 3t/4 रखे, आप टी रखेंगे। तो बच्चों देखो टी कैंसल, साइन ऑफ 2 पाई ए इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। साइन ऑफ 2 पाई होता है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, तो इस जगह पर एक्सेलरेशन हो रहा है 0। बच्चों मैं आप जरा ग्राफ बना लूँ क्या? देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, ऐसा ग्राफ बन गया, देखो ऐसा ग्राफ बन गया। देखो t/2 ज़रा साइड में, ओके। देखो ग्राफ जा रहा है माइनस में एक्सट्रीम पर, वहाँ पर आ रहा है 0 पर, फिर जा रहा है पॉजिटिव एक्सट्रीम, फिर आ रहा है 0। ऐसा ग्राफ, ये है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब इसको यहाँ समझते, यहाँ डायग्राम में समझते इसको गौर से, बहुत देर से यहाँ देखा नहीं मैंने तुमको, यहाँ पर समझते यहाँ, है ना। देखो जब पार्टिकल यहाँ से पॉजिटिव एक्सट्रीम दौड़ता है तब एक्सेलरेशन लगता कुछ इस तरफ पीछे, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रहती माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। माइनस क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उधर और इधर एक्सेलरेशन, तो ये वाली डायरेक्शन माइनस है ना। देखो आप एक बात समझ लो, ये देखो ये डायरेक्शन एरो, देखो एरो, ये डायरेक्शन प्लस है हमारी और ये डायरेक्शन माइनस है हमारी। तो पार्टिकल यहाँ से उधर जा रहा है पहली कंडीशन में, पहले t/4 में, तो एक्सेलरेशन लग रहा है पीछे माइनस की तरफ, इसलिए माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, तो इसलिए ये एक्सेलरेशन लगता है माइनस में। बढ़ता है एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, यहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, ओके। ये फिर क्या होता है, फिर पार्टिकल जब यहाँ से इधर वापस आ रहा है इधर, तब भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यही है, ये डायरेक्शन एक्सेलरेशन है ना, निगेटिव डायरेक्शन, इसीलिए ये वाला भी निगेटिव में आया। लेकिन एक्सेलरेशन कम हो रहा है और आते टाइम यहाँ से यहाँ आकर एक्सेलरेशन 0 हो जा रहा है। अब समझो केस, यहाँ से जब पार्टिकल इधर जाएगा, इधर इस डायरेक्शन में, यहाँ से जब पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा तब पार्टिकल चलेगा इधर, एक्सेलरेशन लगेगा मीन पोजीशन की तरफ। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रहेगी ये वाली उस तरफ, और ये डायरेक्शन तो पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ से एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ऊपर, और बढ़ के मैक्स हो रहा है इस जगह पर मैक्सिमम। फिर यहाँ से जब पार्टिकल इधर जाएगा तब भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर ही, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन की तरफ है। जब पार्टिकल ये वाले सेक्शन में है, इधर वाले में, तो एक्सेलरेशन हमेशा इधर। जब पार्टिकल इधर वाले सेक्शन में, तो एक्सेलरेशन हमेशा इधर, क्योंकि एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ लगता है, फोर्स भी मीन पोजीशन की तरफ लगता है। तो ये दोनों टर्म में इधर लगा एक्सेलरेशन मतलब माइनस, ये दोनों टर्म में इधर लगा एक्सेलरेशन मतलब प्लस। तो एक्सेलरेशन यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, सिर्फ इतना है कि ये डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कम हो रहा है, बढ़ता है, कम होता है। इधर आते में एक्सेलरेशन बढ़ेगा, इधर जाते टाइम कम होगा। तो ये थे आपके एक्सेलरेशन टाइम वेलोसिटी के ग्राफ। सारी चीज़ें क्लियर होगी। मैं एक छोटा सा ट्रिक और बता देता हूँ आपको, चलो। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, एक फॉर्मूला है। पार्टिकल मान लो ये मीन पोजीशन, एक्सट्रीम। एक कंडीशन है, पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया, पॉजिटिव ए से चलना शुरू किया पार्टिकल ने। पॉजिटिव ए से जब पार्टिकल चलना शुरू करेंगे तब फार्मूला होगा x इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। उसके लिए ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा कॉस 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 ओमेगा टी। जब 0 रख दो, टी की जगह 0 रख देंगे, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएंगे। कॉस 0 हो जाएगा 1, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए, यहाँ पर रहेगा डिस्प्लेसमेंट। टाइम 0 रहेगा जब, तो डिस्प्लेसमेंट रहेगा। टी की जगह ये 2 पाई है ना, कॉस ऑफ 2 पाई बाय कैपिटल टी। स्मॉल टी की जगह आप t/4 रखो, तो जब यहाँ पर आप t/4 रखेंगे तो 2/4 टी कैंसिल, पाई बाय 2 यानी कि कॉस ऑफ 90 0, मतलब यहाँ पर t/4 पर ये हो जाएगा 0। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। कौन सा? ये वाला
एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा डी, जब पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू कर रहा है। तो वही तो सही तो बात है, शुरुआत में यहाँ पे पार्टिकल ऑलरेडी एक्स डिस्प्लेसमेंट दूर है, एम्पलीट्यूड ए पर है, ऑलरेडी ए पर है, यहाँ पर आएगा पार्टिकल यहाँ पर t/4 में, t/4 में 0 पर आ गया, यहाँ से जाएगा इधर निगेटिव में, यहाँ से चलेगा इधर निगेटिव में, वापस आएगा 0 में, वापस आएगा 0 पे, वापस जाएगा पॉजिटिव में, वापस जाएगा पॉजिटिव। अब ऐसे ही इसके सारे ग्राफ निकाल लिए अपने, फिर इसको डिराइव करो, फिर इसके वेलोसिटी के ग्राफ देखो, इसके एक्सेलरेशन के, फिर अगली कंडीशन, फिर दूसरी कंडीशन, ये सारे कंडीशन आपने करने हैं। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने ग्राफ पढ़े, हमारे सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं ऑसिलेशन की, ऑसिलेशन के हमारे सारे टॉपिक क्लियर हो गए। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा ऑसिलेशन का, जो नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है हमारा, वो सारे न्यूमेरिकल्स पे रहेगा, न्यूमेरिकल्स करेंगे हम सारे अब। तो बच्चों ये था हमारा लेक्चर आज का, जो कि आपको थोड़ा एफर्ट देकर हमने दिए, और हमारा चैनल है ECC, हमारी क्लास का नाम है एक्सेलेंस कोचिंग सेंटर, एक्सेलेंस कोचिंग सेंटर, ये औरंगाबाद में है, आप यहाँ आ सकते हैं, एडमिशन करा सकते हैं। चलो थैंक यू, पढ़ लो लिख लो, अब हंसने का मूड रहा भी नहीं, बहुत थकान है।